हेलो एवरीवन, कैसे हाल है आप सभी के पास। तो हम भी हैं जबरदस्त। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड ट्वेल्थ साइंस 369 पर। पढ़ रहे हैं आप यूपी बोर्ड मैथ। तो मैथ को पढ़ते पढ़ते अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंच गए थे। आज अध्याय की बहुत बारी है, बड़ी क्लास से हम मजते से आज इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है कि आपको कि हमने बहुत ही आसान तरीके से इसके इंट्रोडक्शन में इनके नाम, सूत्र और आसान तरीके से हमने इनको समझने की तरीके सीखी थी। ठीक है ना। तो उसी बेस पर लेके अध्याय नंबर 8 का 8.1 आपसे हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त और आपका भाई, आपका टीचर्स नीरज प्रकाश। ठीक है ना। तो बने रहेंगे मेरे साथ और आप देखेंगे 8.1 को। जिस किसी को भी डर लगता है 8.1 से, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, सभी बच्चों को कहा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री हमारी समझ में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। कौन कह रहा है नहीं आती? आज हमसे समझिए और हम सिखाते हैं कि आपको आंखों में ही देखते ही आपको सारी बात समझ में आ जाए। क्लियर। तो चलते हैं आज मेरे नए सवाल की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक भी करना ना भूलें। तो देखें सवाल नंबर अध्याय 8.1 का पहला। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए के, कोसेक के, साइन सी के, कोसेक के। ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया बेटे और आपको लगने लगा डर कि सर ये तो वही वाली बात है, तुमने तो क्वेश्चन डाल दिया। नहीं, तो एक बात तो मैंने कल आपको अब उससे पहले बताई थी कि त्रिभुज बनता है, त्रिभुज 3 भुजा से क्रिया करती होती है और ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो बेटे देखो, हमने ये वाला समकोण त्रिभुज क्या बताया था मैंने कि जहां पर एक कोना बन जाए, जहां पर क्या बन जाए, एक कोना बन जाए। बस ये कोना बन जाना चाहिए किसी भी कीमत में। देखो ये बन गया कोना और एक ये तिरछी लाइन खींचनी है आपको, बस काम खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। अब बताओ इस त्रिभुज में कुछ पता चला कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, कोना बनाना है। इस बात को आप समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में और इस कोण को जब हो जाता है 90 अंश का, तो ये बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है बेटे? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। अब इसमें बात याद रखो, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश का, 90 अंश का कोण है बी, तो बेटे यहाँ पर आप बी लिखेंगे सबसे पहले। अब आपके पास दो भुजा बच गई है ए बी सी, यानी बी तो आ गया, ए बचा है, सी बचा है। अब आपकी मर्जी है, ए यहां लगाएं चाहे ए यहां लगाएं, यानी इसको ए बी सी इस प्रकार कर सकते हैं या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी भुजा मैंने कौन सी बदले, पर बी याद रखना है कि समकोण कौन सा है। क्लियर। तो ठीक है, हम ए यहां लिख लें और बी सी यहां लिख लें, कोई परेशानी, ए यहां भी लिख लेना, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं ए बी। ए बी कहां है? यहां पर है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। 24 हो गया। चलो अब बीसी, बीसी कितना है आपका? ये रहा 7 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करने हैं इनके मान। लेकिन त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं होंगी तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं, तीनों भुजाएं नहीं होंगी तो मान ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए बेटे, तो समकोण त्रिभुज में मैंने ये बताया था सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आपकी कर्ण कहलाती है। अब इसमें ये आधार मान लो और ये लंब मान लो। ठीक है ना। जब कोई कोण नहीं दे रखा तो नीचे वाली आधार मानते, ये लंब मानते। पक्की बात है ना। इसमें मैंने एक पाया था गोरस प्रेमी का, आपको एक सूत्र बताया था, तो शायद आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो मेरे इंट्रोडक्शन की इसकी वीडियो देख ले और वीडियो देख के फिर ये सवाल पढ़ें। बेटे देखना, आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा। क्लियर। तो वीडियो देखते हैं, पहले उसको पीछे की वीडियो देखो। अब आइए, तो मैंने बताया था त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पर हल करेंगे हम। बिल्कुल क्या क्या दिया है? कोण बी बराबर दिया 90, 90 मतलब समकोण। ए बी बराबर दिया 24 और बीसी बराबर दिया है बेटे 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये बात समझ में आती है कि ये तो दे दिया, तो लेकिन आप एक जानते हैं पाइथागोरस। यानी एक हमारी चीज होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये बताते हैं अभी आपको हम। ये होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण की घात 2 और लंब की घात 2 आधार की घात 2 होती है, तो इसको ध्यान रखना है। ये हमने पहले बताया था। कर्ण की घात 2 मतलब सीधी बात है, त्रिभुज की तिरछी भुजा है, कर्ण की घात 2 इन दोनों आधार की घात के योग के बराबर होती है। तो इन दोनों को आधार कर लेंगे। अब देखो कर्ण कौन सा हमारा? ए सी, तो यहां पर तो हम लिखेंगे ए सी, घात 2 अपनी जगह रहेगी। लंब कौन सा हमारा? बी सी, बी सी घात 2 प्लस आधार कौन सा हमारा? ए बी, ए बी ये वाला यहां से यहां तक तो ए बी हो गया, तो ए बी की घात 2। क्लियर। अब ए सी का मान तो दिया नहीं, तो ए सी लिखेंगे नहीं। बी सी का मान देखो बेटे, ये रहा 7, 7 की घात 2, ये रहा 24, 24 की घात 2। तो ए सी का मान निकालेंगे आप 7 7 49, क्योंकि 2 की घात है तो 7 बार गुणा करना, 24 की 24 में गुणा करना, तो 576 हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर हो गया ए सी की घात 2 बराबर जुड़ो 6 9 5 15 का 5 कहां से लगा 1, 7 4 11 12 2 कहां से लगा 1, 600। अभी हो गया ए सी, ए सी बराबर होता है 625 का वर्गमूल और बराबर आ गया बेटे ये 25। तो ए सी बराबर कितना आ गया आपका? 25 आ गया। तो अगर यहाँ पर मैं 25 लिख दूं कोई परेशानी?
देखो नहीं लगाना डर, हो गया काम हमारा आसान। 24 पांच क्षेत्र कैसा है देखो बेटे, 24 गुणा 24, अगर घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा करनी है इसी को। 4 चौक 16, 1 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 1 4 एकम 4। ठीक, ऐसे साथ के साथ में गुणा करती है, साथ के साथ में। क्लियर, पक्की बात। आप चलते हैं, अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि हमें लाल बटे का याद रखना है। क्या याद रखना है? लाल बटे का। तो ऊपर तो क्रम से लिखेंगे साइन कोस टेन। ठीक, अब इसी बात को बात करेंगे। तो ये हमने आपको पीछे बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, आप देख सकते हैं, देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो फर्स्ट कहता है साइन ए और कोस ए का मान याद कीजिए। फर्स्ट पहले हमें साइन ए निकालना है। तो पहले देखो बेटे, मैंने बताया कौन इस हमें देगा सवाल। देखो साइन के आगे क्या लिखा हुआ? ए, तो मतलब ए कोण दिया, ये वाला कोण दिया। इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। ये मैंने पहले लिख लिया, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अविभाज्य जी आधार। तो बेटे लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब कौन सा है हमारा? लंब है आपका बीसी, कर्ण कौन सा हमारा? एसी। तो बीसी का मान देखो कितना है? बीसी का मान 7 आ गया। एसी का मान हमने यहां से निकाला 25, या 25 लिख सकते हैं, या यहां से देख सकते हैं लंब ये रहा 7 और ये 25, तो ये रहा आंसर। अब यहां निकालेंगे कोस ए का मान। कोस ए को देखो आधार बटे कर्ण होता है। कोस ए बराबर क्या होता है बेटे? आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा हमारा? आपका ए बी। कर्ण कौन सा है आपका? एसी। ए बी कौन सा हुआ? 24 और एसी कितना रहा? 25। देखो 25 आंसर आ गया। आप सेकंड देखेंगे साइन सी। अब सी, अब कोण ए नहीं रहा बेटे, साइन सी ये वाला कोण हो गया, तो ये कहलाएगा आपका लंब। आपके लिए ये कहलाएगा लंब और बाद में कहलाएगा ये आधार, क्योंकि इसने कोण बदल दिया है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। रहेगा ये लंब बटे कर्ण, सूत्र तो वही रहेगा लेकिन मान वहां पर बदल जाते हैं। अब बेटे लंब कौन सा हुआ? ए बी। कर्ण कौन सा है आपका? एसी। तो 24 बटे 25 ये वाला हुआ। अब कोस सी लिखना, वही आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है आपका? आधार है आपका बीसी बटे एसी। तो इसका मान रख सकते हैं हम यहाँ पर। बीसी कितना है आपका? 7 बटे आपका एसी कितना है? 25। तो ये 25 हो गया सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? तो देखो कितना आसान था नहीं था आसान? हाँ, बस एक ही याद रखनी है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय याद अगर किसने रख ली, कर्ण की घात 2 और लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, अगर ये तुमने पूरा कर लिया तो बाकी सब कुछ भी करवा ले हमसे, सारे का सारा आसान, बहुत आसान रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ देखिए डर गए, नहीं बेटे पहले तो आकृति को देखो, ये ठीक है ना। अब देखो इसमें फिर कोना बन गया। जब आकृति में कोना बना दिया तो सीधी बात है ये भुजा तो कर्ण कहलाएगी। क्लियर है ना। अब यहाँ पर पी आर ऐसे कोई बात नहीं, अगर हम इसको आर मान लें तो इसको तो लंब कहेंगे। अगर हम ये कोण मान लें तो इसको लंब कहेंगे। ये आधार हो गया, नहीं हो गया आधार? इसका मतलब दो भुजा तो ती है, तीसरी भुजा गया हमारी। क्लियर ना। तो क्या लगाएंगे? आकृति में ए, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हल लगाएंगे बेटे वही, क्या लगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखते हैं तो ये होता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण कौन सा है? जो सामने तिरछी भुजा वाली बस कर्ण है पी आर। यहां लिख सकते हैं पी आर की घात 2। लंब कौन सा है आपके बेटे? पी क्यू, क्यू की घात 2 प्लस आधार कौन सा है? क्यू आर। ठीक, पी आर का मान तो दिया, पी आर का मान 13 है। पी आर का मान दिया 13 की घात 2 बराबर पी क्यू मान 12 की घात 2 प्लस क्यू आर का मान दिया नहीं, तो हम क्या करें? हमें कोई जरूरत नहीं है। तो 13 की 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 12 की 12 में गुणा करेंगे 144 आएगा, क्यू आर की घात 2। अब देखो ये संख्या है, ये बराबर है, तो इधर को लाएंगे तो इधर को आएगा, ये माइनस की हो जाएगी ना। 144 बराबर के क्यू आर की घात 2। तो बेटे यहाँ पर बचेंगे 25 बराबर के क्यू आर। अभी आर इधर लाएंगे तो ये होगा 25 का स्क्वायर बराबर के क्यू आर। अब यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा बेटे 25। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? ये आ गया 25। और हमसे ही कुछ भी करवा ले, अब मिटान के लिए कर सकते हैं, जो हमारा मन कहेगा वो करें। पहले कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान तो जब ज्ञात कर सकते हैं जब tan का मान हमारे पास हो, कोट का मान हमारे पास हो। तो tan का मान निकालेंगे बेटे, यहाँ निकालेंगे tan p बराबर, सूत्र वही याद रखना, लाल बटे का।
तो साइन कोस टेन, टेन मान हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब बटे आधार। अब इससे डरना नहीं है, लंब बटे आधार कौन सा, देखो पी, देखो इन्होंने कोण दिया, इसके आगे मैंने मतलब कोण देगा हमें, तो टेन पी दिया, तो पी अगर ये वाला कोण दिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, और ये तो कभी बदलती नहीं है, तो कण की कण है, ठीक है ना। तो लंब कौन सी हुई, क्यू आर, आधार कौन सा हुआ आपका पी क्यू। तो बेटे मान रख सकते हैं हम इसका 25/12, 25 पी क्यू है आपका 12। अब हमें और क्या चाहिए, टेन कोट आर चाहिए, बाद में निकालेंगे इसका मान कोट आर। कोट आर बराबर क्या होता है, देखो आधार बटे लंब होता है कोट आर, आधार बटे लंब। मैंने बताया साइन कोस टेन, यहाँ पर कोट आएगा तो कोट को उल्टा पढ़ेंगे, ऊपर को पढ़ेंगे, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया। अब आर माना है, तो आर मानने के लिए खत्म हो जाएगा, तो आर जब इसे मानेंगे इसे लंब कहलाएंगे, इसे आधार कहलाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए लंब या आधार, तो आधार हो गया 25, लंब हो गया 12, सॉरी मान रखो पहले वैसे वाले, तो आधार हो गया आपका क्यू आर, लंब हो गया आपका पी क्यू, तो भाई सब ये हो गया 25/12। अब चूंकि यहां पर दिया है टेन पी माइनस के कोट आर, टेन पी का मान कितना देखो 25/12, माइनस कोट आर का मान कितना है 25/12। तो देखो बेटे अब 25 में 12 गए तो 25 जीरो बचेगा, यही रहेगा आपका आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था ना। बस हमें याद रखना पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पूरे अभ्यास में 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय लगनी है, बाकी सब आराम से होता चला जाएगा, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोसे और tan के मान का परिकलन कीजिए। कोसे का मान निकालना, tan का मान निकालना, पहले साइन को तो लिखना है। तो हल देखें, पहले दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब यहां पर देखो बेटे ये होता है लंब लाल बटे का, तो साइन बराबर हो गया लंब बटे का, यानी ये तो लंब है और ये है आपका कान। तो जरा पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कण की घात 2 बराबर हो गया लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो देखो बेटी लंब तो ये हो रहा 3, लंब का यहाँ पर, तो लंब को तो हम 3 लिख सकते हैं, 3 की घात 2, कण ये रहा 4, 4 की घात 2 लिख सकते हैं, आधार हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस आधार की घात 2, 16 माइनस 9, 9 को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा आधार, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे बेटे 7, घात 2 इधर आएगा 7 का वर्गमूल बराबर आधार। सात का वर्गमूल हो गया, ठीक है ना। अब हमें लंब भी पता चल गया, कण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, हमने कुछ भी गलत कोस ए याद करवाना, कोस ए। आप क्या चित्र क्यों बनाया सर, चित्र बना के भी बात वही आती है, ठीक है ना। चित्र भी बना सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। चित्र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, लंब बटे आधार यहाँ से निकाल लेंगे। तो कोस ए बराबर क्या होता है, देखो आधार बटे कण, क्या होता है बेटे आधार बटे कण। अब आधार कितना है, देखो आधार ये रहा वर्गमूल 7, कण कितना है हमारा, कण देखो ये रहा 4, ये इसका आंसर आ गया। अब यहां पर ज्ञात करवा रहा है tan a का मान ज्ञात करो, tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब तो ये रहा हमारा 3, आधार आपने अभी निकाला वर्गमूल 7, लो सर ये भी आंसर आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो है ना आसान, 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें और ये देखें, बिल्कुल सेम है, कोट ए बराबर की 8, तो बेटे देखो 15 यहाँ क्या कर रहा है कोट के साथ, 15 तो नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब लाल बटे का तो हम बार बार भूलना मिटा देते हैं, आपको नहीं मिटाना है, आपको याद रखना है। अब ये कोट आ गया तो साइन कोस टैन कोट, कोट ऊपर को बोलेंगे ना आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये तो आधार हो गया और ये हो गया लंब। अब मैंने वहां पर चित्र नहीं बनाया था, तो यहाँ पर चित्र बना लो चाहे ना बनाओ, तब भी आधार बटे लंब हो गया, तो आधार का मतलब ये हो गया। तो आप पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस। अब देखिए बेटे पाइथागोरस प्रमेय में आपको जानते हैं कण की घात 2, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 होगा। कण कौन सा, कण तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कण की घात 2 तो नहीं रहेगा। लंब लंब देखो यार 15 तो 15 की घात 2 रहेगा, प्लस आधार की घात 8, 8 की घात 2 रहेगा।
तो कण की घात 2 बराबर 15 15 225, 8 2 64। तो बेटे कण की घात 2 बराबर 9 6 2 8 और 200। तो ये हो जाएगा कण बराबर 289 का वर्गमूल। घात 2 वर्गमूल बनेगी, ये 17 का वर्गमूल होता है बेटे, इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना। कण कितना आ गया 17 आ गया, तो आधार भी याद आ गया, लंब भी याद हो गया, कण भी याद हो गया। कुछ भी याद, साइन ए मान ज्ञात करो रहा है, क्योंकि यहां लिख दे साइन ए बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण होता है। तो लंब देखो ये रहा 15, कण कहां बेटे ये रहा 17 बटे 17। अब देखिए बेटे sec के बराबर क्या होगा, साइन tan cot sec होता है, ऊपर को पढ़ेंगे इसे। कण बटे आधार, क्या पढ़ेंगे बेटे, कण बटे आधार। कण कितना है आपने 17 निकाला, आधार कितना निकला, आधार ये 8। तो बेटे ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर रहा, ये इसका आंसर रहा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आप भी कितना आसान रहा, हो गया नहीं हो गया, तो कितना आसान लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय करते ही हमें सब कुछ आसान हो जाता है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले याद करें। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। अब 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करो। अन्य सभी मतलब ये है कि sec को छोड़कर sin cos tan cot tan सबका मान निकालना है sec को छोड़कर। अब देखिए बेटे, यहाँ भी वही वाली बात है, बिल्कुल जैसे हमने अभी करा था। sec थीटा बराबर होता है 13 बटे 12। sec का मतलब क्या हुआ, अभी बताए थे हम। sec का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आ गया ना sec, sin cos tan cot sec, तो ये हो गया कण बटे आधार। क्या हो गया, कण बटे आधार। तो ऊपर वाला तो कण कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा, कण बटे आधार। अब यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटे। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आपकी कण की घात 2 बराबर है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ठीक, अब कण कितना है हमारा, कण देखो 13 है, तो 13 की घात 2 लिख सकते हैं। लंब है हमारा नहीं, तो लंब नहीं है, लंब की घात 2 प्लस आधार ये 12, तो 12 की घात 2 169 बराबर लंब की घात 2 प्लस 12 के 12 करेंगे 144, इसको इधर ले आएंगे 144 25, अब लंब इधर ले आएंगे तो 25 हो गया, 25 की घात 2 कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे तो बेटे लंब निकलेगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। क्योंकि थीटा एक जगह रहेगा तो इसलिए मतलब हमें उसकी त्रिभुज की जरूरत नहीं। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पहला वाला लंब बटे कण, कण देखो ऊपर से चुनाएंगे 13, सॉरी कण तो 13 और लंब ये आ गया 5, तो पहला आएगा 5 बटे 13, आंसर आ गया। कोस के बाद आता है, साइन के बाद आता है कोस थीटा। आधार बटे कण, आधार कितना देखो यहाँ से 12, कण कितना यहाँ से, कण भी हमारे यहीं पर है 13। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। फिर आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब तो आपने निकाला 5 और आधार कितना है बेटे आपका यहाँ से 12, ये 12 चुरा गया, आंसर हो गया। ठीक है, tan के बाद क्या आएगा कोट थीटा, कुछ मत लिखो बेटे, इसका उल्टा कर दो, यानी आधार बटे लंब, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका 12, लंब कितना है 5 निकाला, ये इसका आंसर रहा। tan आ गया, tan के बाद sec आता है, sec को लिखा नहीं क्योंकि sec का मान दे रखा, निकालेंगे कोसेक का मान, कोसेक थीटा, मतलब ये होता है कण बटे लंब। कण कितना है आपका, कण ढूंढो, ये रहा कण 13, लंब आपने निकाला 5, ये रहा आंसर। तो बेटे कितना, क्वेश्चन नंबर कितना 5, कितना इजी रहा, बहुत ही प्यारा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।